Hello friends, welcome back. Today new and interesting topic price action trading strategy that the top 5% use. इसके बारे में आपको पता नहीं है कैसे करना है क्या नहीं करना है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये बाटा इंडिया चार्ट है। ओके, जब प्राइस गिर रहा है या डाउन ट्रेंड में है तो नो ब्रेनर कोई भी बोल सकता है कि ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड के साथ चलो सेल करो। ओके, द ट्विस्ट पार्ट ये है कि मैं रिसेंटली एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये भी प्राइस डाउन चल रहा है तो इधर एक रेंज बना दिया। ट्रेंड डाउन चल रहा है, प्राइस ये रेंज बना दिया। ओके, तब ये रेंज से हमको डिसाइड करना है कि प्राइस अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अगर अप साइड जा रहे हैं तो हम ट्रेंड स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड हम एंट्री कर रहे हैं, हमको रिस्क रिवार्ड ज़्यादा है। ओके, अगर डाउन साइड भी जा रहा है तो हमको पता है कि नहीं यहाँ से हमको स्टॉप लॉस कम रहेगा। कोई भी है, अगर प्राइस रेंज में है, आपको पता है कि नहीं एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलता है। ना कि ट्रेंड स्टार्ट हो जाने के बाद जब प्राइस ऑलरेडी मूव हो गया या पब्लिक एंटर इधर होता है। पब्लिक जब एंटर होता है क्या होता है, प्राइस और ज़्यादा मूव नहीं देता है। ऑलरेडी इधर से प्राइस आ गया, पब्लिक एंटर इधर एंटर हुए तो प्राइस अगेन डाउन आया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको जो प्राइस रेंज में है, हाउ टू डिसाइड कि ये प्राइस अकुमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मैं रिसेंटली ट्रेड लिया है, मेरे को 30 डेज में अराउंड 35 डेज में मेरे को 140% रिटर्न मिला है एक ट्रेड में, और एक भी अभी तक 70% मिला है। 30 ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड है मेरा जो अबव 50% है रिसेंटली, जो 30 to 40 डेज के अंदर है। कुछ स्ट्रेटेजी जो है बेस्ड ऑन दिस, जो मैं नेक्स्ट फ्राइडे बोलने वाला हूँ कि, और जो दूसरा वाला नेक्स्ट फ्राइडे को स्ट्रैटेजी रिवील करूँगा, जो मेरे को इतना परसेंट दिया है रिटर्न विद इन 1 मंथ। अगर आपको डाउट है फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक जो दिया था, मैं मेरा जो यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो था स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, ये वीडियो में मैं अराउंड 600 समथिंग में दिया था एंट्री, शायद 7, हाँ ये लेवल में एंट्री दिया था। 760 770 के अंदर दिया था एंट्री, और ये अभी क्या हुआ है 1457। आप देख सकते हैं मेरा स्विंग ट्रेडिंग प्ले लिस्ट में। नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो स्विंग ट्रेड जो दिया था उसको भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए टू द पॉइंट को आ देते कि हमको कैसे डिसाइड करना है कि जो ये रेंज चल रहा है प्राइस, देखिए ये जो रेंज में चल रहा है या अकुमुलेशन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जो हम क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला ये है कि डिफरेंशिएटिंग अकुमुलेशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफरेंशिएट करना है, और 4 स्टेप प्रोसेस, 4 स्टेप से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इजी है, और एवरी स्टेप का लॉजिक क्या है, एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, सब विथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें। चलते फर्स्ट आ जाते कि फर्स्ट आपको जो स्टेप 1 की डिसाइड करना है कि रेंज, वोलेटिलिटी एंड वॉल्यूम, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस रेंज में है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको रेंज ड्रॉ कर देना है। ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन बन गया, क्योंकि डिमांड जोन फर्स्ट लो से मैं लिया है, रेंज बन गया। नेक्स्ट चेक करना है कि वोलेटिलिटी एंड वॉल्यूम। चलते हैं। वोलेटिलिटी मतलब जब स्टार्टिंग ऑफ रेंज थोड़ा वोलेटिलिटी रहता है, जैसे ही रेंज डेवलप होगा, अगर वोलेटिलिटी डाउन हो रहा है, अगर वोलेटिलिटी डाउन हो रहा है, इस इधर ही मार्क कर देते हैं। अगर वोलेटिलिटी डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अकुमुलेशन हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर है। फैक्टर 1 रेंज, जो हम डिस्कस कर लिए अभी कि रेंज स्मॉल होना है। हाँ, रेंज स्मॉल होना है, जितना स्मॉल होगा उतना अच्छा है, वो साइन ऑफ अकुमुलेशन। अभी जितने भी हम डिस्कस करेंगे सब अकुमुलेशन मतलब अप ट्रेंड का डिस्कस करेंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट अपोजिट है। तो अकुमुलेशन का जितने भी हम अकुमुलेशन का डिस्कस करेंगे, तो रेंज क्या होना चाहिए, रेंज स्मॉल होना चाहिए। ड्रॉ कर दीजिए रेंज, रेंज डिसाइड कीजिए क्या है, स्मॉल है। सेकेंड वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी क्या होना चाहिए, जैसे जैसे रेंज डेवलप होगा, जैसे जैसे रेंज डेवलप होता जाएगा,
वोलेटिलिटी डाउन होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा ऐसे ही इनएक्टिव जोन में कलेक्ट करता है उसका शेयर। तो देखिए इधर देखिए बिग बिग कैंडल बना, बड़ा बड़ा कैंडल बना, कैंडल साइज देखिए थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो गया, ये देखिए पूरा डाउन हो गया कैंडल साइज कंपेयर टू। देखिए ये स्टार्टिंग कैंडल, ये कैंडल देखिए कितना स्मॉल हुआ है, तो ये वोलेटिलिटी डाउन हुआ। और थर्ड पॉइंट वॉल्यूम, ओवरऑली रेंज का वॉल्यूम ऐसे डाउन होना चाहिए, डाउन साइड। यहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम डाउन होके नीचे आया, और इसका वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए कहाँ पूरा लेस लेस लेस। और बीच बीच में ये जो हाई वॉल्यूम क्यों आया है, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑली रेंज स्मॉल, वोलेटिलिटी डाउन, वॉल्यूम डाउन, सिंपल। नेक्स्ट, चेक SAR सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम व्हेन प्राइस अप्रोचिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब पहले ड्रॉ कर दीजिए, हमारा जो सप्लाई जोन डिमांड जोन ड्रॉ हो गया। जब ये जोन को टच करता है उस टाइम में आपको वॉल्यूम एक्टिविटीज देखना है। अभी जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस किए कि ये जो हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम ये क्यों आया है, कहाँ आ रहा है, ये फैक्टर नंबर 2। अगर एक्युमुलेशन है, हम एक्युमुलेशन डिस्कस करें तो एक्युमुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब प्राइस सप्लाई जोन को टच करेगा उसका वॉल्यूम लेस होना चाहिए कंपेयर टू प्रीवियस टचिंग वॉल्यूम। इसका मतलब सप्लाई कम हो रहा है। ओके, जब डिमांड जोन को टच करेगा वॉल्यूम इंक्रीज होना है, यहाँ पे इंक्रीज होना है, यहाँ पे डिक्रीज होना है। तो चलिए मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ। हम एक्युमुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब सप्लाई जोन टच करेगा वॉल्यूम डिक्रीज होना है, जब डिमांड जोन टच करेगा वॉल्यूम इंक्रीज होना है। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? लॉजिक ये है कि जब सप्लाई जोन टच करेगा सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, उतना एक्टिविटीज नहीं है। जब डिमांड जोन टच करता है मतलब बायर्स एग्रेसिवली डिमांड जोन से बाय कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम आ रहा है। क्लियर? सप्लाई जोन में एब्सेंस ऑफ सेलिंग इंटरेस्ट, डिमांड जोन में एग्रेसिव बाइंग हो रहा है। सिंपल चीज। स्टेप 2 चेक। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप 3 स्विंग एनालिसिस। सेम पहले हमको सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हमको अगर जोन रेंज देखिए, अगर रेंज बड़ा है और प्राइसेस स्विंग में है तो आपको स्विंग एनालिसिस करना है। अगर रेंज स्मॉल है, ओनली कैंडल्स फॉर्मेशन हुआ है, तो आपको कैंडल एनालिसिस करना है। क्लियर? इसलिए कैंडल विथ रेंज, बाइंग वर्सेस सेलिंग, बाइंग वर्सेस बाइंग, सेलिंग वर्सेस सेलिंग, जो ऑलरेडी हम प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी में डिस्कस किए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं इसके बारे में भी। तो सिंपल में आ जाते हैं। हमारा इधर से रेंज बन गया, रेंज बनना स्टार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट हमको एनालिसिस करना है। प्राइस सप्लाई टू डिमांड जोन आया है, पहले इधर आया था, अभी इधर आया, तो ये दोनों को कंपेयर करने से हम ये डिसाइड कर सकते कि ये सप्लाई जो है कंपेयर टू लेस प्रीवियस जो है इससे ये लेस है। करेक्ट? तो हम सेलिंग वर्सेस सेलिंग डिसाइड किए। उसके बाद सेलिंग वर्सेस बाइंग डिसाइड करना है, ये बाइंग और ये सेलिंग। तो कंपेयर करने से भी सेल साइड वीक है, क्योंकि सेल में एक कैंडल बना है, बाइंग में ये 6 कैंडल बना है। करेक्ट? ऐसे ही आपको बाइंग वर्सेस बाइंग, बाइंग वर्सेस सेलिंग डिसाइड करना है क्या हो रहा है। लॉजिक क्या है, हम ऐसा क्यों करना है, अगर कैंडल है उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक भी बोलना चाहिए कि लॉजिक क्या है। अगर ग्रीन कैंडल बड़ा बड़ा बन रहा है विथ वॉल्यूम, ये देखिए, ये ये कैंडल है बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल फ्रॉम डिमांड जोन, इसका मतलब नीचे से बाइंग हो रहा है। क्लियर? अगर स्मॉल स्मॉल कैंडल फ्रॉम सप्लाई जोन आ रहा है मतलब प्राइस सेलिंग नहीं है, उतना एग्रेसिव सेलिंग नहीं है। क्लियर?
सप्लाई जोन से कैंडल साइज कितना साइज से नीचे आ रहा है, डिमांड जोन से कितना साइज है ऊपर जा रहा है। तो सिंपल चीज, अप स्विंग या अप कैंडल, डाउन स्विंग या डाउन कैंडल का कैंडल साइज देखिए एंड वॉल्यूम देखिए। कैंडल साइज बिग, वॉल्यूम बिग, कैंडल साइज डाउन, वॉल्यूम डाउन, कैंडल साइज डाउन, वॉल्यूम डाउन, कैंडल साइज बिग, वॉल्यूम बिग। क्लियर? ये भी हो गया कि हमको रेंज के अंदर कैंडल एंड स्विंग को स्टडी करना है कि बाइंग, एग्रेसिव बाइंग हो रहा है या एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है, और सप्लाई एंड डिमांड जोन से क्या रिएक्ट कर रहा है, वॉल्यूम कहाँ आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो बाइंग वॉल्यूम है, अगर ऊपर आ रहा है तो सेलिंग वॉल्यूम है। अगर ऊपर वॉल्यूम नहीं है तो एक्यूमुलेशन पैटर्न है, अगर वॉल्यूम नीचे है ये भी एक्यूमुलेशन पैटर्न है। तो ये एक फैक्टर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर, सेम आपको रेंज ड्रा कर देना है। हो गया। हमको तीनों फैक्टर डिसाइड करने में, तो फोर्थ फैक्टर जो कि मोस्ट क्रूशियल है कि हमको एंट्री क्या लेना है। तो प्राइस तो ऐसे रेंज में स्विंग में चल रहा है, कब ब्रेकआउट देगा प्राइस। मेन क्वेश्चन ये है कि जब प्राइस जा रहा है तो कब ब्रेकआउट देगा। प्राइस ऐसे रेंज में है तो ब्रेकआउट कब देगा। तो ये जो स्विंग चल रहा है इससे हमको स्टडी करना है। जो लास्ट स्विंग से हमको स्टडी करना है कि प्राइस ब्रेकआउट अभी देगा या और ऐसे रेंज में जाएगा। चले मैं आपको बता देता हूँ जो लॉजिक क्या है, क्यों लेना। ये प्राइस रेंज में है, क्लियर, अप डाउन चल रहा है। ओके, अगर लास्ट स्विंग प्राइस अप जा रहा है, लो बना रहा है, अगेन अप जा रहा है, अगेन लो बना रहा है, अगेन अप जा रहा है और इधर बेस बना रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। इधर से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ गया, इधर से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ गया, इधर से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ गया, इधर से और रिजेक्शन नहीं ले पा रहा है तो प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट देगा। और ये जो पैटर्न है ये हायर हाई हायर लो बना रहे जब रेजिस्टेंस के पास जा रहे हैं। तो ये है कि एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बन गया और ये इधर जो सप्लाई, रिमेनिंग सप्लाई उतना स्ट्रेंथ नहीं है और प्राइस ब्रेकआउट देगा। तो ये दो चीज़ें आपको रेंज में डिसाइड करना है। जैसे कि प्राइस देखिए इतना स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी डाउन हुआ, लास्ट टाइम में प्राइस देखिए रेंज बन गया, स्मॉल हो गया, कैंडल से स्मॉल हुआ और प्राइस इधर बेस बना के ब्रेकआउट देगा। ओके, और एक जो फिफ्थ जो बोनस पॉइंट है, जो सीक्रेट है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ देखिए हमारा जो ये लेवल बन गया, सपोर्ट जोन बन गया, प्राइस इधर ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया था, मगर ब्रेकआउट फेल्योर हुआ है। ब्रेकआउट फेल्योर मतलब ये नीचे जाना नहीं चाहता है, ब्रेकआउट फेल्योर हो गया। अगर नीचे ब्रेकआउट फेल्योर होता है हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट देगा। कब देगा, जब उनका डिमांड खत्म हो जाएगा, सप्लाई मतलब सप्लाई ऑब्जर्व हो जाएगा, नहीं तो जो स्मार्ट मनी इधर अकोमुलेट कर रहा है अकोमुलेट खत्म होने तक ऐसे ही घूमेगा। एक बार ब्रेकआउट फेल हुआ इसका मतलब नीचे नहीं जाएगा। ये भी देख रहे हैं कि ब्रेकआउट फेलियर किस साइड हो रहा है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है एयू बैंक का, आप देख सकते हो। चले हम चार्ट में डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली जो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था, सेम लॉजिक बेस्ड ऑन अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें ये कैंडल जब ब्रेकआउट दिया मैं वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था। सेम लॉजिक देखिए हम जो डिस्कस किया अभी, इसको डिलीट कर देते हैं। ये रेंज में है और कैंडल के अगर रेंज में है, स्विंग नहीं है तो आपको कैंडल से डिसाइड करना है कि अकुमुलेशन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल, रेड कैंडल, लो वॉल्यूम, वॉल्यूम स्लोली डिक्रीजिंग और जब भी ग्रीन कैंडल आ रहा है वॉल्यूम ज़्यादा है। अगेन ये ब्रेकआउट दिया। अभी जो भी 4 पॉइंट डिस्कस किए कि रेंज स्मॉल होना चाहिए, वोलेटिलिटी डाउन होना चाहिए, तो ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए रेंज के अंदर, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट के पास वॉल्यूम आना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम नहीं आना चाहिए, और ब्रेकआउट के पहले बेस बनना है या ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। तो सारे कंडीशन यहाँ था। तो इसमें इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था, आप देख सकते हैं वीडियो में। और प्राइस कहाँ तक पहुँच गया, प्राइस 1390 सपोज 1400 से 1600 1700 तक पहुँच गया।
और एक चार्ट में भी हम दिए थे PEL, सेम स्ट्रक्चर, कुछ डिफरेंस नहीं है, रेंज हाई रेंज लो। पहले डिसाइड करना है रेंज, रेंज स्मॉल रेंज बन रहा है, और देखिए वोलेटिलिटी जैसे हाई हुआ धीरे धीरे डाउन हुआ। ओके, वॉल्यूम भी डाउन, उतना वॉल्यूम एक्टिविटीज नहीं है, सपोर्ट के पास वॉल्यूम आ रहा है, मतलब बाइंग वॉल्यूम, रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और लास्ट में जो अभी डिस्कस की, ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है, इधर भी हायर हाई हायर लो बनाया, कैसे ऊपर गया और रेंज विद इन रेंज, देखिए ये 4 कैंडल का रेंज बनाया विद इन बिग रेंज, ये भी साइन ऑफ अक्यूमुलेशन और प्राइस ऊपर चला गया। ये स्टॉक में अभी भी होल्ड किया है, तो उस वो अक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके लिए हमको हमारा जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम को जाना है। हाँ, पूरा रेंज आपको कवर करना है, रेंज कवर कर ले। अगेन मैं टाइम फ्रेम इंक्रीज कर दिया क्योंकि हमको पूरा रेंज कवर करना है, यहाँ तक है प्राइस, तो ये क्लियर रेंज बन गया, प्राइस अप ट्रेंड में है। और नीचे से देखिए रिजेक्शन ले रहा है विथ वॉल्यूम, इधर ब्रेकआउट फेल हुआ क्योंकि ये लो बनाया था, इधर ऊपर गया, अगेन इधर से रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर गया, ऊपर से भी रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद ये देखिए जो रिजेक्शन कैंडल, उसके नीचे भी प्राइस क्लोज नहीं दिया है, ये जो बाइंग इधर से हुआ, ये हाई वॉल्यूम कैंडल आया ऊपर, उसके नीचे भी प्राइस क्लोज नहीं दिया, तो मैं एक्सपेक्ट किया कि अकुमुलेशन चल रहा है। और आज जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट दिया, उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम चलिए, अगेन हमारा ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। एंट्री अराउंड ये लेवल में मैं लिया और प्राइस देखिए कितना तक ऊपर गया। तो फ्रेंड्स थैंक यू, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए।